यूपी के आगरा में कथित तौर पर हाईजैक हुई बस के मामले को लेकर एमपी पुलिस भी हलाकान रही, क्योंकि ये बस गुरुग्राम से पन्ना जा रही थी। लेकिन बीच में बस के गायब होने की सूचना मिलने के बाद एमपी पुलिस एक्शन में आ गई। हालांकि इसी दौरान बस में सवार सभी लोग दूसरी बस से अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंच गए। कथित तौर पर हाईजैक हुई बस के यात्रियों ने बताया कि आखिर कब, क्या और कैसे हुआ। क्या किसी ने आपको हाईजैक किया है? ना, कुछ नहीं किया। किडनैप किया क्या किसी ने आपको? ना। कहाँ से बैठे थे आप? गुड़गांव से। कहाँ जा रहे थे? अमानगंज, एमपी। बस यही थी या बस बदली गई? बस बदली गई है। कितने जगह, कहाँ बदली? 4 जगह बदली गई। कहाँ? अब इतना तो याद नहीं है कहाँ बदली गई, रात में बदली गई है। ये हमारी बस बदली गई आगरा, ग्वालियर, फिर झांसी से इसमें आ रहे हैं हम लोग छतरपुर के लिए। कोई हाईजैक की गई बस को? ना, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं किया गया। दबाव बनाया गया? नहीं, कोई नहीं बनाया गया सर। गुड़गांव से। कितनी जगह बस बदली गई? 4 जगह। कहाँ से? कहाँ से यार? कितना? अच्छा, आपको आगरा से। आपको बंधक बनाया गया था क्या कहीं पे? नहीं। कहीं बंधक नहीं बनाया गया? नहीं। कोई दबाव बनाया गया किसी ने? नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं किराया कितना लिया गया आपसे? गुरुग्राम के कल्पना ट्रेवल्स की बस में सवार कुछ यात्री छतरपुर के भी थे। एमपी पुलिस की माने तो उन्हें यूपी पुलिस से सूचना मिली थी कि पन्ना जा रही एक बस को हाईजैक कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने झांसी की ओर से आ रही सभी बसों की चेकिंग की। इस दौरान हाईजैक बस तो नहीं मिली, लेकिन कल्पना ट्रेवल्स की बस में सवार कर रहे नौगांव निवासी यात्री मिल गए, जिन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की गई और फिर बाद में छोड़ दिया गया। छतरपुर पुलिस को यूपी पुलिस से सूचना मिली थी कि मथुरा आगरा के बीच में जो टोल पड़ता है वहाँ पे एक बस हाईजैक की गई है और उसके जो श्रीराम फाइनेंस कंपनी है उसने बस में से यात्रियों को उतार के किसी अन्य बस में बिठाल कर रवाना किया है। और जो मुख्य बस थी कल्पना ट्रेवल्स की वो छीन के कहीं पे ले गए हैं। अभी तक की कार्रवाई में जितने भी यात्री खासकर उस बस से दूसरी बस में किए गए थे वो आपके आगरा, ग्वालियर, झांसी होते हुए छतरपुर पहुंचे थे और सभी जगह पे उन यात्रियों को बस बदलनी पड़ी थी। यहाँ पे सभी यात्री सकुशल हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी की स्क्रीनिंग करा के उनको वापस घर भेजा जा रहा है। और जिस बस को खासकर श्रीराम फाइनेंस ने छुड़ाया था उसको भी इटावा में पकड़ लिया गया है। तो सर, ये जो सूचना हुई थी ये कैसी सूचना थी और क्या निकला है और उसमें पूरा हाईजैक करने की सूचना थी? इस सूचना में खासकर हाईजैक की ही जानकारी दी गई थी। इसमें कल्पना ट्रैवल्स गुड़गांव से चली थी और यात्रियों को छतरपुर तक ला रही थी। बीच में एक अज्ञात वाहन खासकर एक्सयूवी गाड़ी थी जिसने उसे आगे से रोका और बस ड्राइवर और कंडक्टर को उतारा, उनसे गाली गलौज की, लड़ाई झपट की। उसके बाद जितने भी यात्री थे उनको दूसरी बस में बिठाया और उसके बाद जो पहली बस थी उसके भी ड्राइवर कंडक्टर को बिठाल के वो किसी अन्य स्थान पर ले गए। तो ये हाईजैकिंग का मामला है, पर क्योंकि घटनास्थल इसका आगरा है तो अपराध वहीं पे दर्ज है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही बस को एक फाइनेंस कंपनी कर्मियों ने रास्ते में रोक लिया था। कुबेरपुर तक ये लोग ड्राइवर और कंडक्टर को साथ ले गए, फिर उन्हें उतार कर 34 सवारियों से भरी बस को फाइनेंस कर्मी अपने साथ लेकर चले गए थे। हालांकि बाद में बस यूपी के इटावा से बरामद कर ली गई। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट, एमपी तक।